बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि 4th चैप्टर में हमारे पास 4 टाइप्स हैं और उन 4 टाइप से रिलेटेड हमारी हर एक्सरसाइज है। प्रीवियसली हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते थे। अब हमारे पास है 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर अगर फॉर्म हो रही है जिस भी तरह की, लेकिन जो हमारे पास फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में वो हमारे पास लीनियर और रिपीटेड होगा। जब लीनियर और रिपीटेड होंगे उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3। अब हमारे इस टाइप पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास एक तो लीनियर है और सेकेंडली ये हमारे पास रिपीटेड है। जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज थी उसमें जस्ट हमारे पास लीनियर फैक्टर था, रिपीटेड फैक्टर नहीं था। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसकी फॉर्मेशन हमारे पास होगी। इसको हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्टली जो हम इसमें कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है a एज अ अननोन वेरिएबल जो यूज हो रहा है, और इसके साथ हम अपना रिपीटेड फैक्टर लिखेंगे। या आप a ओवर x प्लस 3 पहले लिख लें या आप अपने रिपीटेड फैक्टर को पहले राइट कर लें x प्लस 2, और सेकेंडली हम राइट करेंगे b ओवर x प्लस 2 उसके होल स्क्वायर के साथ, ये इसको लिखने का वे है, प्लस c ओवर थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है x प्लस 3। जब भी आपने रिपीटेड फैक्टर को राइट करना है आपके पास सबसे पहले वो लीनियर फैक्टर आ जाएगा, देन उसकी जो है वो रियल फॉर्मेशन आ जाएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड थर्ड वैल्यू आपके पास है c ओवर x प्लस 3। अब सेकेंडली आपका काम क्या होगा, हमने यहाँ से अगेन मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम है x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। एलसीएम हमारे पास कौन सा है, ये पूरे का पूरा हमारे पास एलसीएम है, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3, इसी वैल्यू के साथ हमने सारी वैल्यू को इन पार्शियल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करवाना है होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 इक्वल a के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है x प्लस 2 मीन्स के x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 3 हमारे पास एलसीएम था, मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं a ओवर x प्लस 2 से, प्लस b के साथ भी यही एलसीएम मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। हमारी c वाली वैल्यू, c वैल्यू हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3, ये हमारा एलसीएम एंड c ओवर x प्लस 3। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू फॉर्म हो गई, ये पूरी वैल्यू हमारे पास इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। x प्लस 2 होल पार है, इसके पास स्क्वायर है, एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी लेकिन एक वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है। x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल a इंटू एक्स प्लस 2, वन वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई है क्योंकि होल स्क्वायर में अगर आ रही हो तो सेम वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड वैल्यू x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अब यहाँ से a के साथ हमारे पास b के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रह गई, x प्लस 3, क्योंकि x प्लस 2 होल स्क्वायर वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, प्लस c के साथ हमारे पास वैल्यू रह गई x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं कि या तो आप यहीं पर इनको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करवा लें, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इसको सॉल्व कर लें, या आप जीरो मेथड को यूज करते हुए इसे सॉल्व कर लें। अब मैं यहाँ पर करवाने लगी हूँ पुट a के ओवर में क्या वैल्यू आ रही है, x प्लस 2, तो यहाँ से बाय जीरो मेथड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -2। मैं अपनी इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, मैं अपनी इस पूरी वैल्यू
वैल्यू में x इक्वल्स टू -2 पुट करवाने लगी हूँ। जहां पर मेरे पास x होगा वहां पर मैं -2 पुट करवाऊंगी। -2 होल स्क्वायर प्लस 7 -2 एंड प्लस 11 इक्वल आपके पास वैल्यू यानी -2 होल स्क्वायर प्लस 7 -2 प्लस 11। a x की जगह -2 पुट करवा रहे हैं, -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 3 प्लस c -2 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जब आपके पास ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो ये तो आपके पास 0 हो गया, और जब ये 0 इस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इट मींस के a को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी तरह से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो ये भी वैल्यू आपके पास फिर c को क्या कर देंगी, ये वैल्यू भी आपके पास c को 0 बना देंगी। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी -14 प्लस 11 इक्वल ये वैल्यू आपके पास 0 प्लस b की वैल्यू आपके पास 1 प्लस c, और ये वैल्यू भी आपके पास जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ से 0 हो गई। अब यहाँ से आप देखें 11 एंड 4 15 14 इट मींस कि यहाँ से आपके पास b 1 टाइम b, तो b की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई b इक्वल्स टू 1। अब आपने एक और चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप ये वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो एक रिपीटेड फैक्टर में से हम वैल्यू 0 मेथड के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन जो सेकंड वैल्यू होगी अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इधर से भी x की वैल्यू फाइंड की और अगेन हम b के फैक्टर से भी x की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि ये तो इसी का फैक्टर है जो कि रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम ये वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हम इस वैल्यू को अगेन यूज नहीं करते और अब हम वैल्यू यूज करेंगे c की। हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब यहीं पर हमने अगेन वैल्यू पुट करवानी है। अब वैल्यू हम किसकी पुट करवाएंगे, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू -3 पुट करवाएंगे अपने इसी रिलेशन में। जहां पर x होगा वहां पर हम -3 पुट करवा देंगे, -3 स्क्वायर प्लस 7 x की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस 11 इक्वल्स टू a, वैल्यू पुट करवा रहे हैं हम -3 प्लस 2 -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 3 प्लस c -3 प्लस 2। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। जब यहाँ पर कुछ नहीं रहा, यहाँ पर जब 0 है तो जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो इसे 0 कर देगा। सेम एज इट इज b की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हमारे पास 9 -21 प्लस 11 इक्वल्स टू a0 b0 एंड c की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी यहाँ से -1। अब हमारे पास जो b की वैल्यू फाइंड हुई है वो हमारे पास है b इक्वल्स टू 1। राइट कर लेते हैं, आंसर राइट करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि हमारे पास b की वैल्यू, यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है 11 एंड 9। 20 -21 इक्वल c को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -c। में से 20 को सब्ट्रैक्ट करवाया तो आपके पास वैल्यू -1 इक्वल -c। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ या आप कह लें कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या रह गया 1 इक्वल्स टू c।
तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो गई और वो हमारे पास है 1। अभी हमारे पास बी की वैल्यू फाइंड नहीं हुई। हमने इसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड नहीं हुई। अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाना होगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम कांस्टेंट जो हमने बी यहाँ पर ऑपरेट करवाया है उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के बेस से बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट क्यों करने पड़ा? क्योंकि हमारे पास कोई भी चाहे वो फर्दर लीनियर फैक्टर नहीं है जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकें। इसलिए अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल ए मल्टीप्लाई करवा रहे फैक्टर्स को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 सेम एज इट इज बी को मल्टीप्लाई करवा रहे प्लस bx प्लस 3b प्लस cx। अब यहाँ पर cx के साथ हमारे पास इसका बन रहा था, फॉर्म हो रहा था होल स्क्वायर। अब यहां से आप इसका होल स्क्वायर ओपन करवा दें। होल स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास यहां से जब इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो होल स्क्वायर ओपन होने के बाद आपके पास यहां से जो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से हमारे पास सॉरी सी की वैल्यू जब -1 बची थी तो -1 के ऊपर हमारे पास था होल स्क्वायर। जब -1 पे होल स्क्वायर था तो वो तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो यहाँ से फिर हमारे पास c की वैल्यू रह जाएगी -1। अब हमने इसका होल स्क्वायर ओपन करवा लिया। होल स्क्वायर ओपन करवाने के बाद आप अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर लें। a एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। अब फर्दर हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। अब हमें कंसर्न है हमारी a की वैल्यू से, क्योंकि हम b की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं और c की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें रिक्वायर है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास जो फॉर्म हो रहे हैं हम इनको कंपेयर करवा लेते हैं। जो वैल्यू अननोन है हम जस्ट उसे ही यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो फैक्टर होगा वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमने कंबाइन कर ली तो यहाँ से a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x वाली वैल्यू 5a प्लस b प्लस 4c, 5a प्लस b प्लस 4c एंड कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है प्लस 6a प्लस 3b प्लस 4c। अब हम ये वैल्यू फाइंड किससे करना चाहते हैं उससे देख लेते हैं कि हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करवानी है तो एक्स स्क्वायर से ये वैल्यू लेना हम चाहते हैं या एक्स से लेना चाहते हैं, जिससे आपको इजी लगता है। यहाँ पर मैं करवाने लगी हूँ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख लें एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोएफिशिएंट यूज़ हो रहा है 1 और यहाँ से भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवाऊंगी तो यहाँ से मेरे पास a प्लस सी इक्वल आ जाएगा 1। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या थी -1 इक्वल्स टू 1। अब a -1 इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 1 प्लस 1, a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी 2।
हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने ए, बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवाना है। अब आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये वाली आपके पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 इक्वल था ये a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, वो हमारे पास है 2 ओवर x प्लस 2। b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमने फाइंड की है -1 ओवर x प्लस 3 और सेकेंड टाइम में आप इसे मल्टीप्लाई करवा के राइट कर दें, यानी 2 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 3। ये आपके पास इन पार्शियल फ्रैक्शन में इसका फाइनल आंसर आपके पास कि जब आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। अब इसी एक्सरसाइज का 4.2 एक्सरसाइज में देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक इसी तरह से जैसे कि हमने वही प्रोसेस है जो हम एक्सरसाइज 4.1 में यूज़ करते रहे हैं, जस्ट आपके पास जो फैक्टर आ रहा है वो आपके पास रिपीटेड है और उसको सॉल्व करने के बाद आगे उसके मेथड में उसके प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास वैल्यू है x4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखें यहाँ पर तो रिपीटेड फैक्टर अगर आ रहा है तो अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं तो हमारे पास ये उसका क्या बन जाता है क्यूब, यानी x4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो नोमिनेटर की डिग्री है वो हमारे पास ग्रेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास लेस है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास हम इस वैल्यू को x4 प्लस 1 को डिवाइड करवाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से। जब हमने इसे x से, क्योंकि हमें इस वैल्यू को एलिमिनेट करवाना है तो इट मीन्स कि मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। x से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से मेरे पास जब ये x इस क्यूब से मल्टीप्लाई होगा x4, फर्स्ट वैल्यू ये प्लस की है तो ये माइनस की, प्लस माइनस और इधर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि 2 जो है वो एक्सपोनेंट इसके ऊपर था पार और 1 इसके पास थी 3। अब सेकंड स्टेप हमारा हमेशा क्या होता है, साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग एक्स क्यूब प्लस 1। अभी भी हम इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, अब हम इसे करेंगे प्लस 1 से, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू प्लस की तो प्लस साइन डिसाइड हो गया 1 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हमेशा साइन चेंज करवाना, जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास हमारी फाइनल वैल्यू। अब जिस तरह से हमने 4.1 में राइट किया था अपनी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा क्वोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डिवाइज़र। अब डिवाइज़र हमारे पास क्या है, मैं उसको इसी फॉर्म में राइट करने लगी हूँ यहाँ पर। चले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास था डिवाइज़र। अब हम यहाँ से इस वैल्यू को अभी नहीं देखेंगे, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल। अब अगर इसी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल। अब हम इसे
अपनी फॉर्मेशन में राइट करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास रिपीटेड आ रहा है, तो हम लिख लेंगे ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम से, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर एलसीएम हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल ए के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड ए ओवर एक्स प्लस बी के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी के साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड सी ओवर एक्स माइनस 1। अब हम यहाँ से देख लें कि हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट, एक्स से कैंसिल आउट, 1x अभी आपके पास है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट एंड एक्स माइनस 1 से। अब आपके पास रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ए के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस बी के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा फैक्टर हुआ बना है, यहाँ से अब x के एक है जो ओवर में हमारे पास जो लीनियर यूज़ हो रहा है फैक्टर, वो हमारे पास वैल्यू यूज़ हो रही है x। इट मीन्स कि यहाँ पर फिर हम राइट कर सकते हैं पुट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी वहाँ पर उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिसे हम पुट करवा दें और वहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड हो जाए। अब हम अपनी इस वैल्यू को राइट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में काम आनी है। तो जब हमने आंसर राइट करना है तो ये वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए x माइनस 1। अब हमने यहाँ पर पुट करवानी है वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 0, और वो हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है, x इक्वल्स टू 0। जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 0 पुट करवाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। 0 पुट करवा रहे हैं हम, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू, जब हम यहाँ पर 0 पुट करवाएंगे तो ये तो हमारी सारी वैल्यू को 0 बना देगा, प्लस बी 0 माइनस 1 प्लस सी, यहाँ पर भी जब 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो सारी वैल्यू को 0 कर देगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 1 इक्वल्स टू a0, ये भी 0 हो गया। अब 0 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपके पास यहाँ से माइनस b रह जाएगा और सी बी आपके पास 0 हो गया। तो इट मीन्स के जो आपके पास b की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी वो आपके पास क्या होगी, यहाँ से 1 इक्वल्स टू माइनस b, यहाँ आप कह लें -1 इक्वल्स टू b। ये आपके पास b की वैल्यू फाइंड हुई, b इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो गई। अभी हमारे पास a और c की वैल्यू रहती है जो हमने फाइंड करनी है। जिस तरह से हमने यहाँ से फैक्टर लेके वैल्यू फाइंड की, सेम एज इट इज़ अब हम फिर फाइंड करेंगे। अब ये आपसे पूछने वाली बात है कि यहाँ से क्या हम एक्स स्क्वायर से कोई फैक्टर निकालेंगे, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे या नहीं। तो हम यहाँ से इस वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका फैक्टर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हम करवाएंगे सेकेंडली हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और हमारे पास x इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई है इसमें अब हम फैक्टर पुट करवाएंगे x इक्वल्स टू 1। अब जहाँ पर हमें x नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 पुट करवा देंगे। x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c 1 स्क्वायर।
अब हमारे पास 1 + 1 2 = 2। जब ये हमारे पास वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो यहाँ पर तो हमारे पास 0 रह गया, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल आउट हुई, p भी हमारे पास 0 हो गया और c की वैल्यू हमारे पास c 1 टाइम c ही रहेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी और वो होगी 2। अब c की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, b की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हमने a की वैल्यू फाइंड नहीं की, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अभी। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें वो प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमने पहले किया जब हमारे पास एक वैल्यू अभी रिमेनिंग थी फाइंड करने के लिए, तो हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला मेथड जो है वो यूज़ किया। अब यहाँ पर देखें x² + 1 इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएं, ax² - ax + bx - b + cx²। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में या तो हम x² का ले लें क्योंकि हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ से आप लिख लें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आपके पास x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट यूज़ हो रहा है आपके पास a + c = 2 और वो आपके पास कितना आ रहा है? 1। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू कितनी फाइंड हुई थी? 2। वो वैल्यू पुट करवाएं, ये हमारे पास c 2 फाइंड हुआ था। 2 = 1 और आपके पास a = 1 - 2 एंड a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई -1। तो a आपके पास इक्वल है -1 के। अब हमने a, b और c तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपके पास गिवन है ऐसे ही जो हमने फाइंड की थी, जो वैल्यू हमने डिवीजन के बाद प्रॉपर बनाने के बाद यूज़ नहीं की, उस वैल्यू को राइट करेंगे। प्लस a की वैल्यू हमारे पास यूज़ हो रही है तो प्लस माइनस -1/x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1/x² प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या यूज़ हो रही थी? 2, तो 2/x - 1। और ये आपके पास पूरे का पूरा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था जिसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया वो इसके इक्वल था और ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका फाइनल आंसर। तो 4.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं। जी 10th क्लास, अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है वो +1 लिखा गया, तो ये आपके पास वैल्यू b की -1 में आती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी b की वैल्यू -1 होगी।